हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप। तो आज का टॉपिक है थॉमस हॉब्स। हमारा मेन टॉपिक है थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले हम जानेंगे इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। सो व्हेन वाज ही बॉर्न एंड कैसे इन्वायरमेंट से वो आए, हम उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। So Thomas Hobbes was born on 5th April 1588 in Westport, Wiltshire, इंग्लैंड। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 1588 में क्या हुआ था कि स्पेन ने इंग्लैंड को अटैक कर दिया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था थॉमस हॉब्स के जन्म के पहले। ओके, सो स्पेन गॉट डिफीटेड बट एटमॉस्फेयर बिकेम केओटिक इन इंग्लैंड। सो इंग्लैंड ने स्पेन को हरा तो दिया था, मगर इंग्लैंड में जो केओस हुआ था इस वॉर के वजह से, उसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा था। किस पर? थॉमस हॉब्स पर। इस डर के वजह से जब एक एनवायरनमेंट, एक डरावना एनवायरनमेंट हो जाता है, तो सबको जीने या मरने का ख्याल आता है कि हम जी पाएंगे आगे जाके। तो इसी ख्याल किसको आया था? थॉमस हॉब्स के मदर को। उन्होंने क्या किया था कि थॉमस हॉब्स मदर गेव प्री मैच्योर बर्थ टू हिम बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्पेनिश आर्माडा। उसके मदर ने क्या किया था? प्री मैच्योर बर्थ दे दिया था। क्यों? डर के मारे। ठीक है, तभी उसी पीरियड में रेनेसा का पीरियड चल रहा था। ठीक है, सो बाय दिस टाइम रेनेसा हैड स्प्रेड इन यूरोप। यूरोप में रेनेसा मीन्स रीबर्थ। ठीक है, पूरा स्प्रेड हो चुका था। थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था कि आई एंड फियर वॉज बॉर्न टुगेदर। थॉमस हॉब्स को ऐसा लगता था कि मैं और फियर मतलब डर एक साथ जन्मे, बिकॉज इंग्लैंड का कंडीशन तब बहुत ही डरावना था। बिकॉज वहाँ पे वार चल रहा था, लोग डरे हुए थे कि वो जिएंगे कि मरेंगे। इस वजह से क्या हुआ कि आई एंड फियर वॉज बॉर्न टुगेदर। ये किसने कहा था? थॉमस हॉब्स ने। तो आप देख सकते हैं कि थॉमस हॉब्स का जो लाइफ का जो शुरुआती था, उसी में डर के साथ ही वो पैदा हुआ था। तो आपको इस बात से पता चल रहा है कि उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा होगा, कैसा डर। ऐसा वॉर सिचुएशन में नॉर्मली पीपल लाइक मेंटली वो लोग, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनके सोच में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में। इसीलिए थॉमस हॉब्स का आगे जाके जब हम पढ़ेंगे उनका फिलोसॉफी, तो हम इसका इम्पैक्ट उस पर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज Thomas Hobbes was the son of a minor clergyman. Clergyman मतलब priest, ठीक है, who abandoned the family in his early years. तो थॉमस हॉब्स के जो पिताजी थे, उन्होंने क्या किया था? अपने फैमिली को छोड़ के चले गए थे। क्यों चले गए थे? थॉमस हॉब्स के जो पिताजी थे, उनके कैरेक्टर वो थोड़े से हॉट टेम्पर्ड थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि उनका एक अनदर क्लर्जीमैन के साथ क्या हुआ था? झगड़ा हो गया था। ठीक है, झगड़ा होने के कारण क्या हुआ था? उन्होंने अपने फैमिली को ही छोड़ के वो चले गए थे। ठीक है, कहाँ चले गए थे? लंदन में। नेक्स्ट क्या हुआ कि थॉमस हॉब्स को अब किसने बड़ा किया? थॉमस हॉब्स को बड़ा किया उनके अंकल ने। ठीक है, प्रॉस्परस अंकल। ओके, हु सेंट हिम टू ऑक्सफोर्ड फॉर हायर एजुकेशन। उनके अंकल ने उनको क्या किया था? हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड में भेजे थे एट द एज ऑफ 15। एट द एज ऑफ 15 फिर क्या हुआ? आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज, जब थॉमस हॉब्स ने अपना स्टडीज कंप्लीट कर लिया था, उन्होंने एक कैवेंडिश फैमिली को ट्यूशन दिया था। कैवेंडिश फैमिली का एक बेटा था जिनको उन्होंने ट्यूशन दिया था। कैवेंडिश मीन्स रॉयल फैमिली। ओके, उन्होंने क्या किया था? उनको ट्यूशन दिया था। इसीलिए क्या हुआ कि थॉमस हॉब्स को एक मतलब मोनार्की के लिए बोलते हैं ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि उन्होंने रॉयल फैमिली के बेटे को ट्यूशन दिया था और उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा बन गया था। इसीलिए उनको मोनार्की के लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ओके, फिर क्या हुआ कि बिटवीन 1610 to 1615 हॉब्स एंड हिज प्यूपिल, हॉब्स डबल बी, एंड हिज प्यूपिल विलियम कैवेंडिश। कौन था विलियम कैवेंडिश? जो मैंने अभी बताया कि जिसको वो ट्यूशन देता था। ठीक है, कैवेंडिश फैमिली का बेटा वेंट ऑन अ यूरोपियन टूर where he met Galileo and other leading scientific and literary figures. तो वो कहाँ गए थे? एक टूर में गए थे जहाँ पे उनका मुलाकात हुआ किससे? गैलीलियो एंड अदर साइंटिफिक एंड लिटरेरी फिगर्स। तो इनके साथ मुलाकात होने के बाद एक प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा। किस पर पड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट? थॉमस हॉब्स पर। ठीक है, इन शेपिंग हिज फिलोसॉफी, जो हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। कब? 1642
टू 1651 तक चला था इंग्लिश सिविल वॉर। अब ये क्या है इंग्लिश सिविल वॉर? ये वॉर था बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट, ठीक है, मोनार्की एंड पार्लियामेंट। सो मोनार्की मीन्स कैथोलिक्स एंड पार्लियामेंट जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। तो जब ये वॉर चल रहा था तो इंटरनल सिचुएशन कैसा था? केओटिक था, अनस्टेबल था, ठीक है। उनमें एक वॉर चल रहा था कि मोनार्की होगा कि पार्लियामेंट लाइक डेमोक्रेसी होगा, ओके। सो चार्ल्स वन वॉज beheaded एंड मोनार्की एबोलिश्ड। तो चार्ल्स वन को हरा दिया गया था और मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया था। इसका मतलब क्या हुआ था कि मोनार्की हार गया था एंड पार्लियामेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो जब सिविल वॉर चल रहा था तब हॉब्स फ्ली टू फ्रांस। हॉब्स कहाँ चले गए थे? फ्रांस में चले गए थे एंड केम बैक आफ्टर सिविल वॉर। ही केम बैक आफ्टर सिविल वॉर बट कॉन्फ्लिक्ट वॉज स्टिल रिलेवेंट। कॉन्फ्लिक्ट फिर भी चल रहा था, ठीक है। हॉब्स रियलाइज दैट this M means monarchy and P means parliament, okay, is fighting for political authority. monarchy and parliament क्यों fight कर रहे थे? वो fight कर रहे थे for political authority, okay, because they don't know, उनको पता नहीं है कि why we need state, हमें state क्यों चाहिए, ठीक है, why we should obey it, हमें state को क्यों obey करना चाहिए, and how life will be without state, अगर state नहीं होगा तो हमारा life कैसा होगा। ये 3 जो questions थे, these are the important questions जो आंसर किए थे। किसने आंसर किए थे? थॉमस हॉब्स ने। कहाँ पर? उनके बुक लेवियाथन, ओके, जो उन्होंने लिखी थी 1651 में। that is based on scientific principle. Remember this कि he wrote the book Leviathan 1651 में scientific principle to answer these questions. उन्होंने अपने book Leviathan में ये तीनों questions के आंसर दिए थे। क्या है 3 questions? Why we need state, हमें state क्यों चाहिए, why we should obey it, हमें क्यों obey करना चाहिए state को या respect करना चाहिए state को, and how life will be without state, state के बिना लाइफ कैसा होगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर थॉमस हॉब्स ने दिया था अपने बुक लेवियाथन में। ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम और शॉर्ट क्वेश्चंस। सो जो बुक था लेवियाथन, उस बुक में वो आर्ग्यू करते हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग सोवरेन स्टेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोवरेन स्टेट मतलब स्टेट होगा सबसे पावरफुल, ओके। उन्होंने क्या कहा कि एक एब्सोल्यूट पावर होगा, ठीक है, मीन्स एब्सोल्यूट मोनार्की होगा, मीन्स एक के हाथों पे पावर होगा, ठीक है। ही वॉज अ बिलीवर ऑफ मोनार्की। वाई? इन द प्रीवियस कुछ मिनट पहले ही मैंने कहा था कि वो एक कैवेंडिश फैमिली के एक बच्चे को पढ़ाते थे एंड तभी से वो मोनार्की पे ज़्यादा बिलीव करते थे। ही वॉज वो क्या था कि वो मोनार्की से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि एब्सोल्यूट मोनार्की रहेगा, लोग अपना सारा राइट्स दे देंगे, बट ओनली वन राइट जो आप लोग नहीं देंगे वो है राइट टू लाइफ। नेक्स्ट है कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग एंड अर्ली डेमोक्रेटिक व्यू। तो यहाँ पे है एक साइड है कि डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग एंड इधर पे है कि अर्ली डेमोक्रेटिक व्यू। दोनों को ही वो रिजेक्ट करते, वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग मतलब जो किंग को ही गॉड माना जाता था, मतलब ऐसा कहा जाता था कि गॉड ने ही किंग को भेजा है टू रूल, ठीक है, वो गॉड का ही एक लाइक परछाई है, ऐसा बोला जाता था, ठीक है। तो उन्होंने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। So in rejecting both of these views, Hobbes occupies the ground of one. वो क्या करते हैं? एक चीज़ को वो सपोर्ट करते हैं which is both radical and conservative. अब radical and conservative की तो दोनों opposite words है, ठीक है, तो ये दोनों को ही सपोर्ट करते हैं हॉब्स। ये आपको confusing लग सकता है बट it's not at all confusing अगर आप ठीक से इसको पढ़ेंगे तो। क्या है कि radical conservative दोनों को ही वो सपोर्ट करते हैं। कैसे? हम देखेंगे पहले उनका रेडिकल व्यू। वो रेडिकली क्या कहते हैं कि देयर विल बी इक्वालिटी ऑफ पावर एंड नो सिंगल इंडिविजुअल शुड बी इन्वेस्टेड विथ एनी एसेंशियल ऑथोरिटी। वो कहते हैं रेडिकल, जैसे हम रेडिकल सोचते हैं कि सबके पास इक्वल पावर होगा, ठीक है, किसी एक के पास अगर पावर होगा, पूरा पावर होगा, तो वो क्या करेगा? वो दूसरों को दबाएगा, वो दूसरों को मतलब क्या एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। तो रेडिकली अगर हम सोचें तो हॉब्स ने भी ऐसा ही सोचा कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल के पास कोई पावर नहीं होगा। क्या होगा? पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वाइल एट द सेम टाइम
एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द कंजर्वेटिव पोजीशन, उन्होंने एट द सेम टाइम ये भी कहा कि अगर हम कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट से सोचें तो क्या होगा, that the monarch which he called the sovereign means the supreme must be granted absolute authority if society is to survive। अगर सोसाइटी को सर्वाइव रखना ही, अगर सोसाइटी को जिंदा रखना है तो किसी एक को पावर देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो सोसाइटी नहीं रहेगा, स्टेट नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो दोनों ही मतलब वो दोनों ही व्यू रखते हैं, रेडिकल व्यू से भी वो सोचते हैं, कंजर्वेटिव व्यू से भी वो सोचते हैं। मगर कंजर्वेटिव व्यू में वो कहते हैं कि हाँ पावर एक के हाथ में होगा बट हम अपना राइट टू लाइफ किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट थॉमस हॉब्स। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक में। ठीक है, आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आप बीए में ऑनर्स कर रहे हैं फॉर थर्ड ईयर, आपको ये टॉपिक उसमें आएगा आपके थर्ड ईयर बीए ऑनर्स में, एंड आपको पूरी नोट्स मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।